मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? क्या मनुष्य को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, या पिछले जन्म के पाप और पुण्य का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है? आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो सदा पाप कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें किसी बात का भय नहीं होता। वे अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, उन्हें सताते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता पिता को दुख देना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के कर्मों का फल उसे कब और कैसे प्राप्त होता है। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। साथ ही हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके चरणों के समीप माता लक्ष्मी बैठकर प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थीं। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष मार्ग से देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को सादर प्रणाम किया। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी का प्रणाम स्वीकार करते हुए कहा, हे देवर्षि, आप आज यहां किस प्रयोजन से पधारे हैं? देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं जिनका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिल सका। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, संकोच छोड़कर अपने प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब और कैसे प्राप्त होता है? यह प्रश्न मुझे बहुत समय से विचलित कर रहा है। कृपया आप इस प्रश्न का समाधान करें। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनो, तभी तुम्हें अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। नारद जी उत्साहपूर्वक बोले, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से कथा सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे मन से सुनने को उत्सुक हूं। तब भगवान श्री विष्णु ने कथा प्रारंभ की। हे देवर्षि, किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था, जिसका नाम था सेठ मुरलीधर। मुरलीधर सूर्य नगरी का सबसे धनी व्यापारी था। उसकी हवेली नगरी की सबसे शानदार इमारत थी, जिसके दरवाजे शीशम की लकड़ी और चांदी की कीलकों से सजे थे। संगमरमर की दीवारें सूरज की किरणों में चमकती थीं और चारों ओर चौकीदारों की कतारें उसकी शक्ति का प्रतीक थीं। मुरलीधर का व्यापार 7 समंदर पार तक फैला था। उसकी तिजोरी में इतना धन था कि वह पूरी नगरी को खरीद सकता था, लेकिन उसका हृदय अहंकार और लोभ से भरा था। उसके लिए गरीब लोग केवल मजदूरी या व्यापार के साधन थे। उसकी आंखों में सदा एक क्रोध और तिरस्कार का भाव रहता था, लेकिन कहीं गहरे में एक अज्ञात भय भी छिपा था, जो उसे रातों में बेचैन करता था। एक दिन सूर्य नगरी की एक विधवा राधा अपने छोटे बेटे हरि के साथ मुरलीधर की हवेली के दरवाजे पर पहुंची। राधा का चेहरा भूख और दुख से पीला पड़ चुका था। उसका पति कई साल पहले एक बाढ़ में बह गया था और अब वह अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। उसकी आंखों में करुणा और लाचारी थी, लेकिन एक छोटी सी आशा भी थी कि सेठ उसकी मदद कर देगा। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, कृपया थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। मुरलीधर ने क्रोध भरी नजरों से राधा को देखा और ठहाका लगाकर बोला, अरे भिखारिन, मैं यहां मुफ्त का भंडारा नहीं चलाता। जा, मेहनत कर और अपने बच्चे का पेट भर। उसकी आवाज में घृणा और तिरस्कार था। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। वह अपने बेटे का हाथ थामकर चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसका हृदय दुख से भारी था। पास में खड़ा एक वृद्ध, जिसका नाम रामदास था, धीरे से बुदबुदाया,
पाप की गठरी बांध रहा है ये सेठ, एक दिन इसका हिसाब होगा। मुरलीधर ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए बोला, पाप पुण्य सब बकवास है बूढ़े, इस दुनिया में पैसा ही भगवान है। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक क्षण के लिए भय का साया नजर आया। कुछ समय बाद सूर्य नगरी के लोगों ने गंगा के तट पर एक भव्य शिव मंदिर बनाने की योजना बनाई। नगरी के लोग चाहते थे कि यह मंदिर सभी के लिए भक्ति और एकता का प्रतीक बने। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन सेठ मुरलीधर ने घोषणा कर दी, मैं अकेले ही मंदिर बनवाऊंगा, तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं देना होगा। लोग खुश हो गए, यह सोचकर कि सेठ का हृदय बदल गया है। लेकिन मुरलीधर की मंशा कुछ और थी। वह मंदिर अपने नाम और यश के लिए बनवा रहा था, ताकि लोग उसे धार्मिक और दानी सेठ कहें। उसका हृदय प्रेम या भक्ति से नहीं, बल्कि अहंकार से भरा था। मंदिर बन गया। उसमें सोने की घंटियां, चांदी के छत्र और भारी भरकम शिवलिंग था। हर सुबह मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटती और लोग सेठ की प्रशंसा करते। लेकिन मंदिर का पुजारी पंडित गोपाल दास हर महीने अपनी तनख्वाह के लिए सेठ के दरवाजे पर घंटों खड़ा रहता। कई बार वह बिना पैसे के ही लौट जाता। सेठ कहता, पंडित जी, भगवान की सेवा का क्या मोल, यह तो तुम्हारा धर्म है। गोपाल दास का चेहरा दुख से भर जाता, लेकिन वह चुप रहता। उसके मन में एक गहरा दुख था, लेकिन वह भगवान शिव के भरोसे सब सहन कर लेता था। उसकी आंखों में करुणा और धैर्य था, लेकिन कहीं गहरे में एक हल्का सा क्रोध भी जाग रहा था। एक दिन सूर्य नगरी में एक अजनबी साधु आया, जिसका नाम था साधु नारायण। उसके वस्त्र मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था और चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। वह नगरी के हर घर के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया। भिक्षा मांगते मांगते वह सेठ मुरलीधर की हवेली पर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, 2 रोटी दे दो, मेरा उपवास खुल जाएगा। मुरलीधर ने उसे सिर से पांव तक देखा और क्रोध में बोला, काम धाम नहीं करता और खाने चला आया, जा यहां से, वरना नौकरों से पिटवाऊंगा। उसकी आवाज में तिरस्कार और घमंड था। साधु नारायण ने शांति से मुस्कुराया और कहा, सेठ जी, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, तुमने आज पाप का बीज बोया है। जब यह बीज वृक्ष बनेगा तो इसकी छाया तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। मुरलीधर ने हंसते हुए जवाब दिया, पाप पुण्य की बातें वे करते हैं जिनके पास कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। जा, अपना प्रवचन कहीं और दे। साधु चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा विस्मय था, जैसे वह मुरलीधर के भविष्य को देख चुका हो। उस रात मुरलीधर का मन अजीब तरह से विचलित था। साधु की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने नींद की गोलियां खाईं, लेकिन नींद नहीं आई। रात के अंतिम पहर में उसे एक भयानक सपना आया। वह एक अंधेरे कुएं में गिर रहा था और चारों ओर भूखे लोगों की आत्माएं उसे नीचे खींच रही थीं। वह चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। पसीने से तरबतर होकर वह जागा। उसका हृदय भय और पश्चाताप से कांप रहा था, लेकिन सुबह होते ही उसका अहंकार फिर लौट आया। सूर्य नगरी के एक छोर पर गंगा के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था किसान बलराम। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और उसका शरीर अब हल चलाने लायक नहीं रहा था। उसकी पत्नी कई साल पहले चल बसी थी और उसका इकलौता बेटा शहर में कहीं खो गया था। बलराम अकेला था, लेकिन उसके चेहरे पर सदा एक हल्की मुस्कान रहती थी, जो संतोष और दया का प्रतीक थी। वह दिन में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और रात को एक वक्त का भोजन खाकर सो जाता। उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा था और वह हर किसी के दुख में साथ देता था। वही साधु नारायण, जिसे सेठ मुरलीधर ने अपमानित किया था, बलराम की झोपड़ी पर पहुंचा। उसका चेहरा थकान से भरा था और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। बलराम उस समय अपने चूल्हे पर उबल रही दाल देख रहा था। साधु ने धीरे से कहा, बाबा, कुछ अन्न मिल जाए, 2 दिन से भूखा हूं।
बलराम ने बिना एक पल घंवाए अपनी छोटी सी कटोरी में दाल निकाली, बची हुई आधी रोटी तोड़कर एक थाली में रखी और साधु के सामने रख दी। साधु ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, बाबा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी मुझे दे रहे हो। बलराम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप भूखे हैं, यह मेरे लिए काफी है। मैं आज आधी रोटी कम खा लूंगा तो क्या हो जाएगा। साधु ने भोजन ग्रहण किया और उठकर बलराम का हाथ थाम लिया। उसने कहा, बाबा, तुमने आज जो मुझे अन्न दिया वह सिर्फ मेरा पेट नहीं भर रहा, बल्कि तुम्हारे पुण्य के खाते में जुड़ रहा है। याद रखना, जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ेगी तब यही पुण्य तुम्हारा सहारा बनेगा। बलराम ने हंसते हुए कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई बाबा। साधु मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। उसकी आंखों में हर्ष और संतोष था। जब गांव वालों को पता चला कि बलराम ने साधु को भोजन दिया तो कुछ ने उसकी सराहना की, लेकिन कुछ ने ताने मारे। बूढ़ा हो गया है, समझता ही नहीं कि किसे घर बुला रहा है, खुद के पास खाने को नहीं और दानवीर बन रहा है। बलराम चुप रहा। उसके लिए दूसरों की बातें कभी मायने नहीं रखती थीं। उसने कहा, जिस दिन मेरा मन कहेगा कि मैंने गलत किया, उस दिन मैं भी सेठ मुरलीधर बन जाऊंगा। उसका चेहरा हर्ष और शांति से चमक रहा था। उस रात बलराम ने थोड़ा सा गुड़ और बची हुई दाल से भोजन बनाया और भगवान को धन्यवाद देकर सो गया। उसे एक सपना आया जिसमें वह एक सुंदर बगीचे में खड़ा था। वहां वृक्षों पर स्वर्णिम फल लगे थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और नदियां अमृत की तरह बह रही थीं। अचानक एक आकाशवाणी हुई, बलराम, तेरे पुण्य का पहला बीज बो दिया गया है। एक दिन तू इस बगीचे का अधिकारी बनेगा। वह शांति के साथ जागा और उसके चेहरे पर एक गहरी तृप्ति थी। उसका हृदय हर्ष और प्रेम से भरा था। समय बीतने के साथ सेठ मुरलीधर की उम्र ढलने लगी। उसकी चांदी जैसी दाढ़ी और थका हुआ शरीर अब उसकी धनी पहचान को झुठला रहा था। वह अक्सर बीमार रहने लगा। उसकी हवेली में नौकर चाकर तो थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो सच्चे मन से उसकी सेवा करे। उसका हृदय अब दुख और अकेलेपन से भरने लगा था। एक रात जब वह अपनी आलीशान चारपाई पर लेटा था, अचानक कमरे की दीवारें धुंधली होने लगीं। हवा भारी हो गई और एक अजीब सी गंध फैलने लगी। तभी दो काली छायाएं उसके कमरे में प्रकट हुईं। काले वस्त्र, भयंकर आंखें और हाथों में गदा लिए हुए। वे थे यमराज के दूत। मुरलीधर ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? एक यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, हम यमदूत हैं। तेरा समय पूरा हो चुका है, हमारे साथ चल। सेठ ने डर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने देखा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही थी। वह हवा में लटक रहा था और नीचे उसके नौकर चिल्ला रहे थे, सेठ जी मर गए, सेठ जी नहीं रहे। उसकी आत्मा चीख रही थी, मैं यहीं हूं, मैं मरा नहीं। लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर गया था। यमदूत सेठ की आत्मा को एक अंधेरे मार्ग से ले गए। रास्ते में काले धुएं के बादल थे, चीखें थीं, रोने की आवाजें थीं और पापी आत्माओं की चित्कार गूंज रही थी। मुरलीधर की आत्मा भय से कांप रही थी। उसने पूछा, क्या यह नरक है? यमदूत ने जवाब दिया, यह अब भी मार्ग है। नरक हो या स्वर्ग, यह यमराज की सभा में तय होगा। एक विशाल सभागृह में सेठ की आत्मा को लाया गया। वहां सिंहासन पर विराजमान थे यमराज, न्याय के देवता। उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके हाथों में कर्मों का लेखा जोखा था। सेठ की आत्मा ने कांपते हुए कहा, हे यमराज, मैंने मंदिर बनवाया, तीर्थ किए, दान दिया। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा खोला और बोले, हां, मंदिर बनवाया लेकिन यश के लिए, दान दिया लेकिन अपमान के साथ, भूखों को ठुकराया 300 बार, लोभ से व्यापार 150 बार, गरीबों का अपमान 200 बार, निष्कलंक सेवा 0। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मुरलीधर, तेरे पाप तुझ पर भारी हैं। तूने जो किया वह स्वार्थ और अहंकार के लिए किया।
पुण्य तेरे पास नहीं, केवल पाखंड है। अब तुझे अगले जन्म में अपने पापों का फल भोगना होगा। सेठ ने गिड़गिड़ाया, हे धर्मराज, मुझे एक और मौका दो। यमराज ने कहा, मनुष्य योनि में ही कर्म सुधारने का अवसर होता है, अब भोगने का समय है। उन्होंने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इस आत्मा को अगले जन्म में निर्धन, अंधा और अपाहिज बनाकर उसी सूर्य नगरी में भेजो। सूर्य नगरी में एक दलित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सूरज। वह जन्म से अंधा था और उसके दोनों पैर कमजोर थे। उसके माता पिता मजदूरी करके किसी तरह उसका पालन पोषण करते थे। गांव वाले कहते, यह बच्चा पिछले जन्म का कोई बड़ा पापी होगा, लेकिन सूरज मासूम था। उसे नहीं पता था कि वह वही सेठ मुरलीधर है, जिसने भूखों को ठुकराया और गरीबों का अपमान किया। उसका हृदय दुख और लाचारी से भरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। सूरज का जीवन आसान नहीं था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे धक्का देते और कहते, अंधे हट जा। लेकिन सूरज कभी क्रोध नहीं करता था। उसकी मां कहती, बेटा तू भगवान का विशेष बालक है, तुझे बड़ा काम करना है। एक दिन सूरज ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं भी कभी किसी की मदद कर पाऊंगा? मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर दिल साफ हो तो भगवान तेरे हाथों से भी बहुत कुछ करवाएंगे। सूरज के मन में एक छोटा सा हर्ष जागा। सूर्य नगरी में एक तपस्वी रहते थे, जिनका नाम था विश्वामित्र। वे गंगा के तट पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के हृदय को छू लेती थी। एक दिन विश्वामित्र सूर्य नगरी की गलियों में भटक रहे थे, जब उनकी नजर सूरज पर पड़ी। सूरज एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसका चेहरा दुख और शांति का मिश्रण था। विश्वामित्र ने सूरज के पास जाकर कहा, बेटा तेरा हृदय साफ है, लेकिन तू अपने पिछले कर्मों का बोझ ढो रहा है। क्या तू अपने जीवन को बदलना चाहता है? सूरज ने आश्चर्य से पूछा, बाबा मैं तो अंधा और अपाहिज हूं, मैं क्या बदल सकता हूं? विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का असली परिवर्तन आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। अगर तू दूसरों के लिए जिएगा तो तेरा पाप धुल जाएगा। सूरज के मन में एक नया हर्ष और प्रेरणा जागी। उसने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, बाबा मुझे मार्ग दिखाइए। सूर्य नगरी में एक युवा था जिसका नाम था रमेश। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका हृदय प्रेम और सेवा से भरा था। रमेश को सूरज की कहानी पता चली और उसने फैसला किया कि वह सूरज की मदद करेगा। एक दिन जब सूरज की मां बीमार पड़ गई और सूरज भोजन के लिए गांव में भीख मांगने निकला, रमेश ने उसे देखा। सूरज उस समय उस हवेली के पास था जो अब किसी और सेठ की थी। वहां से उसे डांट कर भगा दिया गया। रमेश ने सूरज को रोते हुए देखा और उसके पास गया। रमेश ने पूछा, सूरज तू क्यों रो रहा है? सूरज ने कांपती आवाज में कहा, मेरी मां बीमार है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। रमेश का हृदय करुणा से भर गया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और सूरज को दे दिए। फिर वह उसे अपने घर ले गया, जहां उसकी मां ने सूरज के लिए भोजन बनाया। सूरज की आंखें नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसकी आत्मा कृतज्ञता से कांप रही थी। उसने कहा, रमेश भैया, तुमने मुझे बिना कुछ कहे मदद की, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा? रमेश ने हंसते हुए कहा, बदला नहीं भाई, बस तू भी किसी भूखे की मदद करना। सूरज के मन में प्रेम और हर्ष का एक नया रंग जागा। एक दिन सूरज एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जब बलराम उसके पास आया। बलराम अब बूढ़ा हो चुका था और उसका शरीर कमजोर था। उसने सूरज से पूछा, बेटा कुछ खाया? सूरज ने सिर हिलाया। बलराम ने अपनी थैली से एक रोटी और थोड़ा गुड़ निकालकर उसे दे दिया। सूरज की आत्मा कांप रही थी। उसने पूछा, बाबा आपने मुझे बिना कुछ कहे खाना दे दिया? बलराम ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो भूखों को खाना देता है। शायद यह मेरा आखिरी पुण्य हो।
सूरज ने झुककर उनके पांव छुए। उस पल में दोनों की आत्माएं जैसे एक दूसरे से जुड़ गईं। सूरज के मन में एक गहरा हर्ष और कृतज्ञता का भाव जागा। कुछ दिनों बाद बलराम की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, बलराम, तूने जीवन में भूखों को भोजन दिया, अपमान सहा, फिर भी किसी को दुख नहीं दिया। तुझे स्वर्ग का द्वार खुला है। यमराज ने कहा, तेरे पुण्य तुझे मोक्ष की ओर ले जाएंगे। बलराम की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। उसकी आत्मा में हर्ष और शांति थी। उधर सूरज ने अब भूखों को भोजन देना शुरू किया। वह अपने हिस्से का खाना बांट देता और धीरे धीरे गांव वाले उसे सम्मान देने लगे। एक दिन जब सूर्य नगरी में अकाल पड़ा, सूरज ने भीख में मिले अन्न से एक छोटी सी रसोई शुरू की। रमेश और कुछ अन्य गांव वाले उसकी मदद करने लगे। सूरज अब केवल एक अपाहिज बच्चा नहीं था, बल्कि एक दृष्टा बन गया था जो आत्मा से देखता था। उसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। एक रात जब तूफान आया, सूरज अपनी झोपड़ी में प्रार्थना कर रहा था। तभी साधु नारायण प्रकट हुआ। उसने कहा, सूरज, तूने अपने पापों का प्रायश्चित शुरू कर दिया है। क्या तू जानना चाहता है कि तू पूर्व जन्म में कौन था? सूरज की आंखें बंद हुईं और उसे सेठ मुरलीधर की हवेली, उसका अहंकार और चित्रगुप्त का लेखा जोखा दिखाई दिया। वह कांप उठा और बोला, मैं वही पापी हूं। साधु ने कहा, नहीं, अब तू सूरज है जिसने अंधकार से उजाले की यात्रा शुरू की। उसने सूरज को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गया। सूरज के मन में विस्मय और शांति का मिश्रण था। सूरज ने बलराम रसोई शुरू की, जहां कोई भी भूखा भोजन पा सकता था। गांव वाले अब उसे संत की तरह सम्मान देने लगे। एक दिन एक नया सेठ, जो पहले सूरज का मजाक उड़ाता था, अपने बेटे के इलाज के लिए सूरज के पास आया। सूरज ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। सेठ ने आंसुओं के साथ कहा, सूरज, तू साक्षात प्रकाश है, मुझे क्षमा कर दे। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी गलती स्वीकार ले वही सबसे बड़ा पुण्य करता है। उस पल में सेठ का हृदय पश्चाताप और प्रेम से भर गया। सूरज अब वृद्ध हो चुका था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा तेजस्वी थी। एक दिन जब वह बच्चों को सेवा की शिक्षा दे रहा था, उसने कहा, पाप और पुण्य हमारे कर्मों के बीज हैं। पाप कांटे बोता है और पुण्य फूल। तुम्हें क्या चाहिए, यह तुम पर है। उस रात सूरज की आत्मा शांतिपूर्वक शरीर छोड़ गई। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से किया। यमलोक में चित्रगुप्त ने कहा, सूरज ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और हजारों पुण्य कमाए। वह अब मोक्ष का अधिकारी है। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, जिसने अंधेरे से उजाले की यात्रा पूरी की, वह आत्मा अब पुनर्जन्म से मुक्त है। सूरज की आत्मा उस ज्योति में विलीन हो गई जिसे मोक्ष कहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा कहीं लिखा जा रहा है। पाप छुप सकता है, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है, और पुण्य चाहे कितना छोटा हो, अपने फल के साथ लौटता है। सेठ मुरलीधर से सूरज बनने की यह यात्रा हमें बताती है कि परिवर्तन संभव है और आत्मा का प्रकाश सबसे बड़ी दृष्टि है। यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया हमारे YouTube चैनल पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक